महात्मा ने बात किया है, लेकिन हम कहानी भी कहते हैं उसका साफ हम नहीं कर पाते, क्योंकि किसी की सुनी सुनाई जब कहेंगे ना तो साफ नहीं कर पाएंगे। कहानियों का जब मतलब सही नहीं होता, कहीं कुछ छूट जाता है तो कहानी का मजा नहीं आता। उस्ताद जब होता है और उस्ताद का शागिर्द जो होता है, गफ्फार जी का सारे नाम करते होंगे। गफ्फार जी का नेशनल कवि थे, उनका हर कोई नाम करता है। वो किसके शागिर्द थे? है साहब बैठे हुए जानते, ऋषि वासुदेव जी महाराज जी, जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, और इतने बारीक ज्ञान उनका था। जैसे चार महारथी थे, हम लोग जाते थे जब लाल किला 80 में, तो नेपाल के महात्मा सारे आते थे तो रो रो के आशीर्वाद मांगते थे, रोते थे साहब, कहते कृपा करो कब हम सब खुल के सत्संग कर पाएंगे। रोते थे तो हम लोग कहते थे सच्चा पातशाह कृपा करेगा, वो दिन आ जाएगा। कहते थे सारे महात्मा वहां के नेपाल के, कोठरी में बंद करके हम सब गुण गाते हैं, और वो कहीं तब भी जान पाएगा तो कांटे मरवा देगा, किल मरवा देगा। वही सजा था राजा रानी के समय में। रो रो के आशीर्वाद मांगते थे। एक दिन गए चार महारथी, एक आचार्य जी के नाम से जानता हूं, बहुत दिन उनके साथ रहे दिल्ली में, ब्रह्म ऋषि वो थे, निर्मल जोशी जी थे, वासुदेव जी राय थे, सत्यार्थी जी थे। ये चार महारथी दिल्ली से गए थे नेपाल, राजा रानी को मनाने कि यहां हम सब सत्संग करना चाहते हैं। गए जब बात चलते 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 चली तो कहने लगे कि हम सब यहां सत्संग करना चाहते हैं। तो राजा रानी कहने लगे कि सत्संग क्या होता है, सत्संग का मतलब बताओ। ये चारों कहने लगे कि राजा साहब समय है आपके पास? कहते हाँ, कितना समय चाहिए? चारों महारथी कहने लगे कम से कम 3 महीना सत्संग बताएंगे। सत्संग जैसे भागवत कथा वगैरह होता, पता नहीं अखंड रामायण क्या क्या कितने दिन का कैसे होता है, हमारे रोशनलाल करते हैं। तो इस तरह से आपको खाने नहाने सोने का टाइम देंगे और टाइम टाइम से बैठाएंगे, सत्संग का मतलब बताएंगे। वो निरंकारी मिशन है, उसके सदस्य हम सब हैं। साथ हल्के में मत लेना, निरंकारी मिशन में आके हल्के में न ले, बहने हल्के में ना ले, महात्मा भी हल्के में ना ले। बस चलो फॉर्मेलिटी पूरी करने आचार्य साहब यहाँ सत्संग जो है आएंगे, और टाइम है, टाइम कहीं बीतेगा नहीं, वहीं चल के बिताएंगे। हल्के में निरंकारी मिशन को नहीं लेना। जब कहने लगे 3 महीना कम से कम लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना लगे? सालों साल लग जाएगा। सत्संग का मतलब, केवल सत्संग का मतलब, जिस सत्संग में बैठे हो, सत्संग वो गंगा है, गा लेते हैं इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पार हो जाते हैं। बचपन में सुनते थे, वो नौटंकी देखने जाते थे तो उसमें निर्गुण गाता था कि चुदरी के दाग कौने नदिया में धोई रे, जैवी ससुरवा दिना बीती रोई रोई। जैसे आज बहन बेटियों को अगर रोटी बनाना नहीं, मैं हर बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से पूछता, रोटी बनाना जानती हो? क्योंकि रोटी इतना कठिन है साथ संगत। जब मैं दिल्ली में गया तो दाल चावल और सब्जी सब बना देता था, और साथ में थे 2-3 और। मैं कहता था भाई रोटी बना लो। रोटी बनाना तो जहाज चलाना सरल है, लेकिन रोटी बनाना इतना सरल नहीं है। बच्चियों से कहता बना लेती हो? कहती हाँ। मैं कहा पूरा गोल होता है, कहीं इधर कोना होना तो नहीं हो जाता है, हैं? तो कहती नहीं, बना ले। फिर उसमें चित्ती नहीं होता ना। साथ संगत अगर बहन बेटियां हम सबकी ये सब नहीं सीख ली तो बेरहमी से मार जाती है। तेरे माँ बाप क्या सिखाए, वही हाल यहाँ होगा, वही हाल यहाँ होगा। अगर यहाँ ये नहीं सीख लिए, यहाँ चुदरी का दाग साफ नहीं कर लिए, यहाँ मन का एकदम साफ सफाया नहीं हो गया,
तो फिर इस गुरूर में न रहे कि हम सत्संग करते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर साथ संगत वो कहने लगे बाबा आप लोग जाओ सत्संग करो, जहां मर्जी करो, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम 3 महीना आपका सत्संग का मतलब समझेंगे। सत्संग तब से वहां शुरू हो गया। अब देखें साथ संगत, ये सब बारीकी है, ये सब बारीकी है। और एक चीज और कह दिया सहनशाह जी ने, किसी ने कहा दिल्ली में कि यार कच्चा पक्का किसी समझो। मैं कहा तुम्हें समझने की क्या जरूरत, तो खुद ही बताएगा मैं कच्चा हूं पक्का हूं, मैं वो खुद बता देगा। छांटना नहीं है कि इसको कच्चा समझी इसको पक्का समझी, हमें नहीं छांटना है, वो खुद ही बताएगा। तो कहा ये कैसे हो कच्चा पक्का क्या? मैं कहा सहनशाह जी की बात है, सहनशाह जी ने नाम रखा है कच्चा पक्का, मेरा कहा हुआ नहीं है। कच्चे पक्के आगे जाकर करने का फल पाएंगे। और कहे अवतार गुरु के सेवक, गुरु के सेवक, गुरु के सेवक वो बख्शे जाएंगे। तो गफार जी शिष्य थे वासुदेव जी राय के। कितनी बारीकी थी, बोलने बोलने